ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर खास करके बता दिया गया था कि मार्केट आपकी यानी कि मंदी की साइड पर आ चुकी है। मार्केट के अंदर पॉइंट में इजाफा तो होगा, 200-300 पॉइंट का इजाफा होगा, लेकिन उसमें यही होगा कि आपने हायर साइड पे प्रॉफिटिंग करनी है। आपने बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि 44,511 का मार्केट हाई लगा चुकी है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता मार्केट में तेजी का ट्रेंड नहीं है। मार्केट में जो भी रिकवरी होगी उसमें आपने प्रॉफिटिंग करनी है। अगर आप बाइंग भी करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें और शॉर्ट ट्रेडिंग की तरफ भी अगर जाते हैं तो यानी कि शॉर्ट प्रॉफिटिंग करें, लेकिन ज्यादा इसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्केट का इंडेक्स नेगेटिव होता है तो फिर अच्छे से अच्छा आइटम भी गिर जाता है। साथ साथ ये भी होता है जब मार्केट हायर साइड पर आ जाती है तो फिर सेक्टर शिफ्टिंग, स्वैपिंग, इस तरह से चीजें भी चल रही होती है। कल आपको याद होगा कि कुछ सेक्टर्स के बारे में बताया था कि यानी कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर थोड़ा डल चल सकते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी सेक्टर्स में देखा जो कल भी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और आज भी कुछ बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर। आज स्टार्टिंग में मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने एक टाइम में हाई लेवल टेस्ट किया, 484 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट, लेकिन 44,050 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर सकी। 44,041 का हाई बना के मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट मंदी की तरफ आ जाएगी, हमने देखा कि तकरीबन 92 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट ने एक नया लो बनाया। कल जो लो बना था उस लो को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट क्लोज रही 43,552 के करीब, 4 पॉइंट माइनस के साथ। आज ये नेगेटिव साइन था जिसमें मार्केट ने कल का लो ब्रेक किया है और जो कल का हाई था वो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब यही है कि मार्केट में जो नेगेटिविटी है, मार्केट में जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी। यानी मार्केट जब तक अपने लो से दूर नहीं होगी, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ नहीं होगी। इसमें बेशक कुछ स्टॉक्स चलेंगे, आपके साइड बोर्ड का आइटम चलेंगे जो नहीं चले थे, जैसे पीटीएल चला, पीएबीसी चला, आईटेक लुब्रिकेंट चला, इसमें कुछ रिफाइनरीज, कुछ लॉक लगे, कुछ इसके अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के स्टॉक्स चले, कुछ यानी छोटे स्क्रिप्ट भी चले जिसमें इमेज था, पार्क इलेक्ट्रॉन था, एसगार्ड 9 था, इस तरह के स्टॉक्स भी चलेंगे। लेकिन ये क्या होते हैं कि जब स्टॉक बढ़ जाते हैं तो फिर छोटे स्क्रिप्ट, इधर उधर के स्क्रिप्ट चलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने मोहतात रवैया रखना होता है और अपने आप को बचा के रखना होता है। तो जो लोग प्रॉफिट कर चुके हैं यानी अपने कैश को होल्ड रखें, क्योंकि मार्केट अभी भी सेटल नहीं है, मंदी की तरफ है और मार्केट जब तक अपना लेवल अचीव नहीं करती है मार्केट रिकवरी की तरफ नहीं आएगी। इसके अलावा आज वॉल्यूम्स में भी कमी हुई है, 342 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 418 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। ये सेकंड साइन है हमारा मार्केट में गिरावट का। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें पीआरएल, सी एनर्जी टॉप वॉल्यूम लीडर है। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप गेनर्स के अंदर तो पाकिस्तान सर्विसेज टॉप गेनर है, टॉप डिक्लाइनर में सफायर टेक्सटाइल टॉप गेनर है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल ये टॉप पे रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, जबकि फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ इस तरह की भी न्यूज चल रही थी कि आईएमएफ के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल फंड की जो रिक्वायरमेंट है 91.5 बिलियन इनको यानी अचीव करने 3 साल के अंदर, जो कि नेगेटिव न्यूज बनती थी। इसके अलावा अगर हम देखें पाक रुपीस हमारा एप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, जबकि आईपीपीस के हवाले से लिस्ट आपके सामने कि आईपीपीस की पेमेंट के हवाले से यानी गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही थी और सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने आईपीपीस को 142 अरब रुपए की तकसीम कर दी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आज आपने देखा पावर सेक्टर टॉप ऊपर के लॉक पे लगा हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी कुछ न्यूज थी कि बैंकों पर पोर्ट्स पर फंसे हजारों कंटेनर के लिए डॉलर की फराहमी का दबाव है, जिसकी वजह से आज ओपन मार्केट में डॉलर में दबाव देखा गया और 281 रुपए से जायद में फर्क हो रहा है, जबकि अमेरिकी डॉलर 1.31 रुपए महंगा होकर 276 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया। यानी आज डॉलर में स्लाइटली इजाफा भी हुआ क्योंकि दबाव ज्यादा था। एवेंसोल की एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आई जिसमें हमने रैली भी एवेंसोल के अंदर देखी। होता ही है जब मार्केट मंदी की तरफ होती है तो कुछ
सेक्टर्स की कुछ न्यूज भी आ रही होती है और उनमें रैली भी बन रही होती है। इसी तरीके से आईपीपीज की जब पेमेंट क्लियर की गई तो पावर सेक्टर ने भी एक अच्छा परफॉर्म किया। ऐसी सूरत हाल में ये होना चाहिए, अगर आपके पास पावर के स्टॉक्स है, टेक्नोलॉजी के हैं या रिफाइनरी के, तो आप स्टॉप लॉस जरूर यूज करें ताकि मार्केट में जो मंदी बन रही है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट हर्ट ना हो और आप अपने प्रॉफिट को बचा सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें क्रूड ऑयल परफॉर्म कर रहा है 71 के पास। क्रूड ऑयल एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है 70 से लेके 71-50 के दरमियान। क्रूड ऑयल के पास लेवल यही है कि जब तक क्रूड ऑयल 72 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, अपसाइड की तरफ मूव नहीं करेगा, 72 की तरफ यानी कि ब्रेक करने के ज्यादातर चांसेस है। और सपोर्ट लेवल में 68 है, अगर 68 का लेवल ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में हमने आज गोल्ड में $5 का इजाफा देखा, जबकि सिल्वर में भी देखा जाए तो तकरीबन 8 सेंट की कमी देखी है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा हाई पे जाते हैं, फिर दोबारा इनमें गिरावट हो सकती है। तो गोल्ड सिल्वर जब भी हाई पे जाए आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 43,765 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 43,401 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स कल तक यानी कि आज स्लाइटली 4 पॉइंट माइनस हुए तो 571 पॉइंट अब भी ओवरबोट है और साल के हिसाब से 554 पॉइंट यानी कि ओवरबोट है। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बात करें मार्केट की, तो मार्केट की पोजीशन इस वक्त की पोजीशन ये बन रही है कि मार्केट आपकी यानी कि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट ने अपना एक टॉप रख दिया 44,511। कल भी आपको यही बताया गया था कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है, रिबाउंड कर सकती है, शॉर्ट रिकवरी कर सकती है, लेकिन लॉन्ग व्यू के लिए मार्केट ने 44,511 को तोड़ना जरूरी होगा, तब मार्केट के इंडेक्स का लेवल चेंज होगा। ये जो आपको यहाँ वहां की बातें मिलती है ना कि 50,000 इंडेक्स हो जाएगा या 48,000 हो जाएगा, ये बेसिकली अगर देखा जाए जब तक 44,511 नहीं होगा, नहीं टूटेगा, तो ये चाहे जितने लाख कोशिश कर ले, 50 तो क्या 49,000 भी नहीं होगा। जब अगर 44,511 टूट जाता है तो नो डाउट जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो आज मार्केट एक हायर साइड पे गई और मार्केट में फिर हमने गिरावट देखी। कल के दिन भी एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट अब भी ओवरबोट है और कल स्टार्टिंग में 44,450 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट इमीडिएट यानी कि नेगेटिव साइड पे मूव करेगी और 200 से 250 पॉइंट 300 पॉइंट तक हम गिरावट देखेंगे। वहां से शॉर्ट रिकवरी बन सकती है, लेकिन उसमें यही होगा कि आपने बाइंग नहीं करनी है, आपने मौका गनीमत जान के जब भी मार्केट में रिकवरी हो आपने सेलिंग साइड पे ही रहना है। अब बाइंग को जब करनी है जब मार्केट के लॉन्ग ग्राफ बेहतर होंगे। शॉर्ट ग्राफ में अगर आप बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस यूज करें और फौरन से एग्जिट करें, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने 43,200 या 42,500 ये लेवल मार्केट टच कर सकती है जब तक मार्केट अपने लेवल रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन नहीं करेगी। अगर हम लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो आज मार्केट में सेकंड डे था जिसमें मार्केट ने नेगेटिव कैंडल क्लोज की है 4 पॉइंट के साथ, और इसी नेगेटिविटी को हम कंटिन्यू देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और मार्केट में 2 दिन है, थर्सडे और फ्राइडे, तो इसमें हम जो भी हाई सेट पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें। मार्केट में जो व्यू है इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रॉफिट टेकिंग एंड करेक्शन का व्यू है। जब तक ये सेटल नहीं होगी मार्केट इसी तरीके से थोड़ा हायर पे जाके बार बार डाउन होती रहेगी, तो कोशिश ये करें प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर। आज भी हमने स्पेशल ग्रुप में काफी कॉल्स दी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स अचीव हुए। रिफाइनरीज की शॉर्ट सेल कॉलें दी गई, अचीव हुई। इसके अलावा देखा जाए ऑयल सेक्टर्स में दी गई, जबकि सीमेंट सेक्टर की 2 दिन से मुसलसल कॉल दी जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स अचीव हुए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस में भी इजाफा हो रहा है और मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड भी है। जबकि इसके अलावा भी देखा जाए तो साइड जो सेक्टर्स थे उनमें बाइंग भी हमें नजर आई। कल के दिन भी अगर आपका रिफाइनरी सेक्टर हायर साइड पर जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। जो रिफाइनरी लॉक लग रही है, जैसे नेशनल रिफाइनरी लॉक लग रहा है, तो स्टॉप लॉस यूज करें, क्योंकि नेशनल रिफाइनरी गिरा भी ज्यादा था इसलिए ऊपर का लॉक था, लेकिन चूंकि बाकी रिफाइनरी ज्यादा बढ़ गई थी तो इसलिए इनमें हमने करेक्शन भी देखी हायर साइड से। जबकि देखा जाए तो आपका ऑटो सेक्टर यानी कि देखा जाए तो ऑटो सेक्टर है थोड़ा सा डिप पर आता है, तो ये रिकवरी की तरफ जा सकता है क्योंकि डॉलर से थोड़े से मामला आते हैं। जबकि अगर हम देखें यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में रेट में इतना इजाफा नहीं हुआ था, इसी वजह से आज हमने इनमें थोड़ी रिकवरी भी देखी। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में शॉर्ट ना करें। ओवरऑल जो स्क्रिप्ट ज्यादा बढ़ चुके हैं उनमें शॉर्ट किया जा सकता है। इन स्पेशल ग्रुप के अंदर इन तमाम सेक्टर को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से सेक्टर मंदी में है या कौन सा सेक्टर तेजी की तरफ है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।